चकवाल के मदरसे में कई तलबा से दो उस्तादों की ज्यादती, मुकदमा दर्ज। सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान की निशानदेही, दोनों गिरफ्तार। एक मुतासरा बच्चे ने बताया कि दोनों असातिज़ा ने दीगर बच्चों के साथ भी ज्यादती की। उस्ताद बच्चों के जिस्म पर छुरी से जेड का निशान भी बना देते थे। मदरसा तर्जुमान का कहना है कि 10 नवंबर को दो बच्चों ने एडमिन ऑफिस में शिकायत की। सीसीटीवी में बच्चों के साथ ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक हुई। 15 में से 4 बच्चों के वालिदैन ने ज्यादती और तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया। मदरसा इंतजामिया ने दोनों असातिज़ा को 11 नवंबर को फारिग कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी में भी ताउन किया। ना किसी दीवार पर गोली का निशान, ना जमीन पर कोई खौल, कोई शीशा और गमला भी ना टूटा। बस मुल्जिमान की लाशें कमरों में पड़ी नजर आईं। लाहौर पुलिस का 40 मिनट के इनकाउंटर में 6 मुबैना डाकू मारने का दावा। वाकया लाहौर के इलाके उलामा इकबाल टाउन में पेश आया। पुलिस का कहना है कि डाकुओं ने एक मकान में घुसकर घर वालों को यरगमाल बना लिया था। पुलिस की नफरी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में डाकू मारे गए। अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। हम इसका मुकाबला करेंगे, किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के पेशावर में एक तीर से कई शिकार। नून लीग को 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदगी का ताना दे डाला। काबूज को इज्जत दो का नारा लगाने वालों का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर भी निशाने लगाए, नाम लिए बगैर उन्हें डरपोक करार दिया। क्या तब्दीली का नाम लेने वालों ने तबाही फेर दी। बिलावल ने खुद को इलेक्शन के लिए तैयार करार दिया। बोले 16 माह की कारकर्दगी पर फख्र है, सामने वाले शर्मिंदा हैं, आ जाएं इलेक्शन लड़ें। अमरीकी और बरतानवी सफीरों की पाकिस्तानी सियासतदानों से मैराथन मुलाकातें। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और आने वाले आम इंतखाबात पर गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग की अहमियत पर जोर। नवाज शरीफ से मिलने के बाद डोनाल्ड ब्लूम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से मिलने पहुंच गए। मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिरानी के साथ मिल बैठे। अमरीकी मिशन के एलामिये के मुताबिक मुलाकातों में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत और पाकिस्तानी अवाम के अपने लीडर्स के इंतखाब के हक पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर भी बातचीत हुई। साबिक सदर और बरतानवी हाई कमिश्नर के दरमियान मुलाकात के मौके पर सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम मौजूद थे। सिंध की निगरान हुकूमत ने फौजी अदालतें कल आदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील दायर करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान वजीर आला सिंध का कहना है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। अपील दायर किए जाने का तासुर बेबुनियाद है। एडवोकेट जनरल सिंध का भी कहना है कि निगरान हुकूमत की जानिब से फौजी अदालतों के फैसले से मुताल्लिक अपील दायर नहीं की गई है। आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ बरी। फवाद हसन फवाद, अहद चीमा समेत दीगर 7 मुल्जिमान को भी बरी कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 मरकजी मुल्जिमान नदीम जिया और कामरान कयानी को पहले ही बरी किया जा चुका है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वकला से मुआवनत तलब कर रखी थी। शहबाज शरीफ समेत दीगर ने बरीयत की दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्ज़ामात गलत हैं। 2018 में शहबाज शरीफ समेत 13 मुल्जिमान के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब ने कौमी खजाने को 60 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया था। 2018 में पीपल्स पार्टी और PTI ने नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा। मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। नून लीग के एहसन इकबाल के वार। कहा 2018 में PTI चेयरमैन साकिब निसार के लाडले थे। 2024 में नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला होगा। मुखालिफिन की नींदें उड़ी हुई हैं। राना सनाउल्लाह का पंजाब में कौमी असम्बली की 141 में से 125 तक नशस्तें जीतने का दावा। कहा इलेक्टेबल्स होना कोई गाली नहीं, इलेक्टेबल्स होने का मतलब उम्मीदवार पर हल्के के लोगों का एतमाद है।
ना मास्क की पाबंदी, ना ट्रैफिक में कमी और ना ही फजा में जहरीला धुआं रोकने के लिए कार्रवाई। पंजाब में स्मॉग की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन बेअसर। लाहौर में ट्रैफिक में कोई कमी ना आई। गुजरावाला में ना मास्क की पाबंदी और ना ही शहरियों के बाहर निकलने में कमी आई। नारोवाल में कहीं स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं। मुल्तान में धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज और फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाफिजाबाद में दुकानें और कारोबार 3 बजे तक बंद रहे। फजाई आलूदगी के एतबार से आज भी दुनिया भर में लाहौर और मुल्तान सरे फहरिस्त रहे। पंजाब में बरसों हुकूमत करने वाली नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने स्मॉग का मलबा निगरां सूबाई हुकूमत पर डाल दिया। स्मॉग की रोकथाम के लिए काम करने वाले अफसरान पर रिश्वत लेने का इल्जाम। कहा स्मॉग कंट्रोल करने वाले इदारे काम नहीं कर रहे। सरकारी अफसरान हर हफ्ते वसूली के लिए पहुंच जाते हैं। फैक्ट्रीज और भट्टों से निकलता धुआं रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। स्मॉग की जिम्मेदारी फसलों की बाकियात जलाने वाले किसान पर डालना दुरुस्त नहीं। फसलों की बाकियात को देहात में जलाया जाता है, लेकिन वहां स्मॉग नहीं होती। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत। मुलजिम अफनान शफकत 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत में मुलजिम के वकील ने कहा कि तस्लीम करते हैं वाकया मुलजिम की लापरवाही से हुआ। मुलजिम की उम्र 17 बरस है। जो दफात बनती हैं लगाई जाएं। ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट के तहत हो सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते पेश आने वाले वाक़े में हलाक होने वाले 6 अफराद के खानदान के सरबराह ने बताया था कि मुलजिम ने उनके खानदान की खवातीन को हिरासा किया, धमकियां और गालियां देता रहा और गाड़ी खवातीन वाली गाड़ी से टकरा दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किसके नाम होगा? फैसला कुन मार्का कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहमदाबाद में होगा। फाइनल मैच से कबल एयर शो से शायकीन महसूस होंगे। पहली इनिंग्स में पानी के वक्फे के दौरान मौसीकी का तड़का लगेगा। पहली इनिंग्स के बाद गुलकार प्रीतम चक्रवर्ती और नकाश अजीज समेत दीगर गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। दूसरी इनिंग्स के ड्रिंक्स ब्रेक में लेजर लाइट शो भी होगा। मैच के इख्तिताम पर आतिशबाजी की जाएगी। इसराइली फौज का गजा के अल-शिफा अस्पताल में ऑपरेशन जारी। अस्पताल खाली करने के अल्टीमेटम के बाद तिब्बी अमले और मरीजों का इनखला शुरू हो गया। अस्पताल में मौजूद हजारों बेघर अफराद जुनूब की तरफ जाने पर मजबूर। अस्पताल हुकाम के मुताबिक अस्पताल के बाहर का मंजर खौफनाक है। सड़क पर दर्जनों लाशें बिखरी हैं। अस्पताल में 120 मरीज रह गए हैं जो चल नहीं सकते। इन मरीजों की देखभाल के लिए 5 डॉक्टर्स और चंद नर्सेज मौजूद हैं। इसराइली फौजी गन पॉइंट पर इनखला करा रहे हैं। कतार बनाकर हाथ में सफेद रुमाल लेकर अस्पताल से इनखला का हुक्म दिया और सड़क तक पहुंचने के दौरान लोगों की तजलील करते रहे। शिमाली और जनूबी गजा के दरमियान सलाहुद्दीन सड़क पर तैनात इसराइली फौजी मर्दों को रोककर सिर्फ खवातीन को जनूबी गजा जाने दे रहे हैं। गजा में अल-वफा अस्पताल पर इसराइली फौजी का हमला। अस्पताल डायरेक्टर शहीद, कई अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। इसराइली फौज का जबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर फजाई हमला। वस्ती गजा के पनाह गुज़ीन कैंप में एक घर पर भी बमबारी कर दी। 4 अफराद शहीद। खान यूनुस में इमारत पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 26 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बमबारी और हमलों में शोदा की मजमूई तादाद 12,000 से ज्यादा हो गई। इसराइल का जनूबी इलाके समेत पूरे गजा में हमास को निशाना बनाने का ऐलान। इसराइली फौज का कहना है कि जनूब में हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार है। इसराइल का मगरबी किनारे पर भी हमलों में इजाफा। नाबलस में इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद, 2 जख्मी। 17,000 लीटर ईंधन लेकर ऑयल टैंकर मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल हो गया। गजा से 8 बच्चों समेत 15 फलस्तीनी जख्मियों का पहला ग्रुप मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गया। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने गजा के 1000 फलस्तीनियों को UAE के अस्पतालों में इलाज कराने का कहा हुआ है।
वादिद ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की 3 रुकनी टीम की चेयरमैन पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश। एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीटीआई से जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत की थी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत पर इजहार तशक्कुर कहा। अल्लाह ने शहबाज शरीफ को झूठे मुकदमे में इज्जत से सुरखरू किया। शहबाज शरीफ को सियासी इंतकाम के लिए झूठे मुकदमे में मुलव्विस किया गया था। साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। निगरां वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा ने कहा कि उन पर वादा मुआफ गवाह बनने के लिए दबाव डाला गया, मगर अल्लाह ने उन्हें आजमाइश से सुरखरू किया और इस्तकामत दी। वो केसेस बनाने वालों का मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने बता दिया। N148 से इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान। मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में बड़े सरप्राइज देगी। 2018 में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में 2 से 7 नशिस्तों पर आई थी। अब नशिस्तों में मजीद इजाफा होगा। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और उनकी बीवी आसमा अरबाब ने पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में आसमा आलमगीर ने कहा कि वो पार्टी क़यादत की पॉलिसी से नाला थी। पार्टी की मरकजी डिप्टी इत्तलात के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। किसी दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मुशावरत जारी है। जनवरी 2024 तक तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने का हदफ रखा गया है। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई ने कहा कि बहुत सी सियासी पार्टीज इस कौमी मुहिम की मुखालफत कर रही हैं। सियासी जमातों का दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस जाना होगा। अब तक 1 लाख कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं। घरेलू तशद्दुद की शिकार बच्ची रिजवाना के केस में सिविल जज की बीवी मुलजिमा सोमिया आसिम आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने फर्द जुर्म के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए बुलाया था। मुलजिमा के मुआविन वकील अदालत में पेश हो गए। तफ्तीशी ऑफिसर ने चालान रिपोर्ट जमा करा दी। प्रोसिक्यूटर ने कहा चालान आर्जी है लेकिन ट्रायल शुरू करने और फर्द जुर्म के लिए काफी है। अदालत ने चालान की नकूल की तकसीम के लिए मुलजिमा सोमिया आसिम को तलब कर लिया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 के प्लॉट में ड्रम से मिलने वाली खातून की शनाख्त पोस्टमार्टम कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 25 से 30 साल की खातून की हजरतुल्लाह नामी शख्स से दोस्ती थी। वो उसी के साथ क़यूमाबाद में रिहाइश पजीर थी। खातून का एक जानने वाला शुएब और हजरतुल्लाह मफरूर हैं। मुलजिमान की तलाश जारी। खाली प्लॉट में ड्रम से खातून की लाश गुज़िश्ता रात मिली थी। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को लापता अफराद की गुमशुदगी का मुकदमा अज खुद दर्ज करने का हुक्म। लापता अफराद की अदम बाजियाबी के केस में अदालत ने रिमांड दिए। लापता अफराद के अहल खाना पुलिस के पास नहीं आते तो ना आए। अगर कोई लापता हो गया है तो रियासत की मदयत में मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस की जिम्मेदारी है कि तहकीकात करे। अदालत का सच्चल से लापता 2 शहरियों की गुमशुदगी के मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। बच्चों को तालीम के साथ ऐसे हुनर भी सिखाना ज़रूरी है जो उन्हें तशद्दुद और इस्तेहसाल से महफूज रखने में मददगार हों। मुमताज़ गुलकार और ज़िंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय की खातून पाकिस्तान स्कूल कराची में तकरीब से खिताब। शहजाद रॉय ने कहा कि ज़िंदगी ट्रस्ट का लाइफ स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन निसाब बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की अहम बुनियाद फराहम करता है। तकरीब में खातून पाकिस्तान स्कूल की बच्चियों ने पॉप सिंगर नाजिया हसन के गाने दोस्ती पर शानदार परफॉर्मेंस पेश की। पेशावर में KP पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात में भी ब्लूटूथ डिवाइस से नकल का इंकशाफ। 15 उम्मीदवारों से ब्लूटूथ डिवाइस और 20 से ज्यादा से उम्मीदवारों से मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। 5 उम्मीदवारों की जगह पर गैर मुतल्लिका अफराद इम्तिहान देते पकड़े गए। नकल करने वाले दीगर उम्मीदवारों पर 3 साल के लिए टेस्ट देने पर पाबंदी आयद। कमीशन के मुताबिक महकमा आबपाशी और CNW में भर्ती के लिए 24 जून को होने वाले टेस्ट में 4800 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। टेस्ट दोबारा 23 दिसंबर को लिया जाएगा।
मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए कराची में तलबा का टेस्ट कल दोबारा एक्सपो सेंटर में होगा। 15,000 तलबा शरीक होंगे। हैदराबाद से 13,000, नवाबशाह से 4,000 और लाड़काना से 9,000 तलबा शरीक होंगे। MD कैट का पर्चा आउट होने पर दोबारा टेस्ट लेने का फैसला किया गया था। साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब खान की हरीपुर में उनके आबाई गाँव रेहाना में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वालिद अयूब खान के पहलू में तदफीन। 86 साल गौहर अयूब कुछ अरसे से अलील और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। गौहर अयूब खान सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब के वालिद और साबिक सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान के साहबजादे थे। उनके इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी और काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का इजहार अफसोस। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि OIC इजलास से बहुत तवक्कुआत थी। हमें तवक्को थी फ़लस्तीनी फंड का इजरा किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गजा में बिजली खुराक दस्तयाब नहीं, बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। दुनिया भर के अवाम गजा के साथ खड़े हैं। कल लाहौर में गजा मार्च होगा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की गजा में जारी इसराइली जारियत की मजम्मत। कहा, क्या मरीजों और नौज़ायदा बच्चों की अस्पताल के अंदर इज्तिमाई कब्रें भी आलमी दुनिया की इंसानियत को जगाने के लिए नाकाफी हैं? इसराइल की सफाकाना दहशतगर्दी ने इंसानियत की तमाम लकीरें पार कर ली हैं। इंसानी तारीख में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने में आलमी इदारों का अफसोसनाक किरदार स्याह हुरूफ में लिखा जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोन पर राब्ता। हमास की जानिब से यरगमालियों की फौरी रिहाई पर जोर। दोनों रहनुमाओं का गजा में फौरी इंसानी इमदाद, ईंधन की फराहमी पर तबादला ख्याल। जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश समेत 5 ममालिक ने इसराइल हमास जंग की तहकीकात के लिए बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। फ़लस्तीन की सूरत हाल की तहकीकात का मुतालबा करने वाले ममालिक में बोलिविया, जिबूती और मशरकी अफ्रीकी मुल्क कोमोरस शामिल। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे जारी। अमरीका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा। वाशिंगटन DC के यूनियन स्टेशन पर भी गजा गजा के नारे। शिकागो ट्रिब्यून ऑफिस के सामने मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी शोहदा के नाम से भरे पोस्टर्स के साथ एहतजाज। यूनान के शहर एथेंस में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। दोहा और ओमान में भी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। बार्सिलोना में फाइटर्स का फायर ट्रक के सायरन बजाकर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने और इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी का मुतालबा। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए। उनका पहला असाइनमेंट दिसंबर में दुबई में अंडर-19 एशिया कप है। मोहम्मद यूसुफ अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी कोच के फराइज अंजाम देंगे। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल, स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल को मुकर्रर किया जाएगा। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने दूरियां मिटा दी। लाहौर की आमना और लंदन के आमिर एक ही दिन में निकाह के बंधन में बंध गए। दोनों की फैमिलीज ने जब ऑनलाइन बात की तो वो रिश्तेदार निकले और अपने बच्चों का ऑनलाइन निकाह करा दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद रिश्ता ऐप अब पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को घर बैठे मिलवा रही है। जियो टीवी से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और कराची से विंटेज एंड क्लासिक कार रैली पेशावर पहुंच गई। तारीखी किला 12 हिसार में विंटेज एंड क्लासिक कार्स की नुमाइश। 1930 से 1970 तक की गाड़ियां मौजूद। नुमाइश कल भी जारी रहेगी।